तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ। झारखंड स्टेट के गिरधिया डिस्ट्रिक्ट में पार्श्वनाथ हिल्स है, जो कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं, जैन धर्म का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज साइट, सबसे बड़ा तीर्थ है श्री सम्मेद शिखर जी, जहां से 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर और गौतम स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। श्री सम्मेद शिखर जी के लिए कहा जाता है कि भाव सहित वंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। आज जैनों के मुख्य तीर्थ क्षेत्रों पे चर्चा करने के लिए और विशेष रूप से श्री सम्मेद शिखर जी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीरेन जी जैन उपस्थित हैं, जो तेरापंथी कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और 50 सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे चैनल पे, विद्यावीरम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यह जो तीर्थ क्षेत्र है, यह हमारे जैन आगम में शासक तीर्थ क्षेत्र है। दो ही ऐसे क्षेत्र हैं इस धरा पर जो शासक हैं, एक अयोध्या और एक तीर्थराज सम्मेद शिखर जी। जैन कुल में उत्पन्न होने वाले हर व्यक्ति को इन शासक तीर्थ क्षेत्रों से जन्म से ही लगाव होता है, हमारे संस्कार जुड़े होते हैं। जब यहाँ तीर्थयात्री अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेकर आते हैं, तब हमारा मन अंदर से गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। बचपन से मैं इस क्षेत्र से आता रहा हूँ और इस तेरापंथी कोठी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 9 माह पूर्व मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है और क्षेत्र की विकास में, संभावनाओं में निरंतर सहयोग दे रहा हूँ। मेरी जो कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से क्षेत्र तेरापंथी कोठी की एक विशेष छवि, पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजीत जी पांड्या और महामंत्री महोदय विनीत जी झांझरी के साथ पूरी कमेटी इस बात के लिए प्रयासरत है कि यात्रियों के अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं और अधिक से अधिक यहाँ पर उनका ज्ञान अर्जन हो और इस क्षेत्र से जुड़कर वो इस शासक भूमि की वर्णनाएं साथ लेकर जाएं। क्योंकि आप इतने सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके अनुसार एक यात्री को तीर्थ यात्रा करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, एक डिसिप्लिन क्या रखना चाहिए? देखिए, जब हम तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, उसको पर्यटन के बतौर नहीं मानना चाहिए। आपकी भावनाएं बड़ी उच्च होना चाहिए। यहाँ पर आकर अपने उन अनंत सिद्ध परमेश्वरियों को, 2400 तीर्थंकरों को, जिनकी निर्माण भूमि में 20 तीर्थंकर और गौतम गढ़धर स्वामी के निर्माण क्षेत्र है, उनके साथ उनकी भावना और उनके उन करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष की दिए हुए वचनों को, उनकी साधनाओं को यदि वर्णनाएं लेकर जाते हैं, तो वह इसके लिए नियमावली होना बहुत आवश्यक है। सबसे प्रथम है जैन चर्या का पालन करना, जिसमें सर्वप्रथम खान पान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। रात्रि भोजन निषेध है, क्षेत्र में आकर रात्रि भोजन नहीं करना। पर्वत पर किसी प्रकार का भोजन, नाश्ता, पानी आदि नहीं लेना। इसके पश्चात हो सके तो यदि आप असहाय नहीं हैं तो पैदल बंद न करना। हमारे पूर्वजों द्वारा इस क्षेत्र की जो सुरक्षा और समृद्धि की गई है, उसको सुरक्षित रखना। फिर क्षेत्र में आकर अधिक से अधिक धर्म ध्यान करना। मात्र पर्यटन के बतौर आना और जाना, इससे कोई भी तीर्थयात्रियों को लाभ नहीं मिलेगा। उसका जो धर्म ध्यान के लिए आते हैं, उसका इन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
जो हमारे गुरु यहाँ पर विराजमान रहते हैं उनके निकट अधिक से अधिक रहना। उसके पश्चात आता है पहनावा। वर्तमान परिवेश में लगातार हमारा पहनावा दूर होता जा रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो बच्चे बच्चियां आते हैं उनके पहनावे हमारी जैन संस्कृति के विपरीत रहते हैं। माँ बाप का पहला कर्तव्य है कि बच्चों को जब भी क्षेत्रों में ले जाएं, तीर्थ यात्रा को ले जाएं, उनके पहनावे के प्रति बहुत सतर्क रहें। यहाँ आकर खान पान और पहनावा दो हमारे जीवन की मूल बातें हैं। इस चर्या को निभाना चाहिए उनके लिए। बस यही हम कहना चाहते हैं। आपने बहुत ही सही सलाह दी है उन यात्रियों के लिए जो नियमावली का उल्लंघन करते हैं। अन्य धर्म स्थलों पे भी हम देखते हैं कि नियमावली का पालन होता है, उसी तरह जैन स्थलों पे, जैन तीर्थों में भी नियमावली का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो यात्री डोली लेकर ऊपर पर्वत की वंदना करने जाते हैं तो पहले डोली की व्यवस्था यात्रियों के लिए यात्री निवास द्वारा ही की जाती थी। अब ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, व्यवस्था तो वर्तमान में भी यही है। 13पन की कोठी, 20पन की कोठी और अन्य संस्थाओं द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन लगातार जिस तरह तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसके अनुसार लगातार आना जाना और इस भागम भाग की जिंदगी में जल्दी से जल्दी यात्रा पूर्ण करना और जल्दी से जल्दी वापस जाना, उसके कारण डोली वालों का महत्व खत्म नहीं हो जाता है। डोली हमेशा से रहे डोली वाले, ठीक। और डोली वालों का जो असहाय आते हैं, वृद्ध आते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत सहयोग है किसी प्रकार का। अब तीर्थयात्रियों का कर्तव्य है कि वो डोली की व्यवस्थाओं को कितना संभाल कर रखें। ऐसा ना हो यदि आज डोली की व्यवस्थाएं समाप्त कर दी जाएंगी तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, उनकी यात्राओं पर बहुत बड़े भारी अड़चन आने लगेगी। क्योंकि मैं बचपन से 50 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि डोली के प्रति करते समय कम से कम जो यंग जनरेशन है उसको दूर रहना चाहिए, जिससे डोली की व्यवस्था भी बनी रहे और हमारी धर्म ध्यान यात्राएं भी बनी रहे। सीजन के समय देखा जाता है कि डोली वालों के भाव काफी बढ़ जाते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? ये बहुत साधारण तरीका रोकने का है कि क्या हम अपनी तीर्थ यात्रा को थोड़े लंबे समय के लिए कर सकते हैं। लोग भागम भाग में 2 और 3 दिन के लिए आते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है, उस जल्दी से जल्दी यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं। उस जल्दी से जल्दी यात्रा पूर्ण करने के चक्कर में लोग कुछ डोली वालों को अनाप शनाप पैसा देने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी भी मांग बढ़ जाती है और हमारी भी स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। जिस दिन भीड़ होती है उस दिन हमारे काउंटर लगभग सूने हो जाते हैं, क्योंकि डोली वाले भी दूर रहते हैं। इसके दूसरा पहलू भी एक बड़ा अजीबोगरीब है कि यहाँ 4 महीने लगभग अप्रैल से जून तक जो डोली वाले हैं उनका व्यापार या उनको यात्री मिलना 2 या 3% रह जाता है। तो सरकार को इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहिए कि डोली वालों को रोजगार मिलता रहे और वो हमारी इस यात्रा में सहयोगी बने रहे, और जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिक रेट देकर अन्य जिन लोगों के पास धन नहीं है उनकी यात्राओं में बाधा ना बने। जो रेट निर्धारित किए गए हैं उन निर्धारित रेटों पर ही डोली यदि वो लेते हैं अपने क्षेत्र की संस्थाओं से बाहर ना जाकर, तो ये सबसे बड़ा इस क्षेत्र की जो हम एक सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग रहेगा। यात्रियों को वाकई इस तरह का सहयोग कमिटियों को भी प्रदान करना चाहिए, इस क्षेत्र को भी प्रदान करना चाहिए, ताकि एक सही तरह की रूपरेखा बनाई जा सके। एज पर गाइडलाइंस तीर्थ वंदना का समय प्रातः 2 बजे का है, पर देखा जाता है कि यात्री उससे पहले ही वंदना शुरू कर देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तीर्थयात्री आते हैं
वो बड़ी बड़ी भावनाएं लेकर आते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि रात को 12 बजे से ही तैयारी करना, भगवान के मंदिर के दरवाजे पर खड़े होना और वहाँ से अपनी यात्राएं प्रारंभ करते हैं। सरकार द्वारा लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उससे यात्री उत्साहित होकर 1 घंटे पहले निकल जाता है, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से पहली टॉप पर या चोपड़ा कुंड पर पहुंच सके। इस तरह अब चूंकि भय नहीं है, पूर्व में कुछ भय रहता था, वो सरकार के प्रयासों से लगभग दूर हो गया है। तो अब वंदना हम समय के थोड़े पहले भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आज के समय में कोई इस तरह का भय नहीं है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। वंदना पहले तो पैदल हुआ करती थी और डोली की व्यवस्था तो शुरू से बनी हुई है, पर अब देखने में आता है कि पर्वतराज पे बाइक्स की व्यवस्था भी है। बाइक्स पे चलना पर्वतों पे अभी तक लीगल नहीं है, फिर भी प्रतिदिन कई बाइक्स वहां आती जाती है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जिस तरह परिवेश बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा, हमारा रहन सहन बदल रहा, हमारे साधन बदल रहे हैं, उसी तरह बाइकर्स भी जाते हैं ऊपर, ये पक्का है। इसके प्रति कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं, कुछ ऐसे दिशा निर्देश लागू किए जाएं कि बाइकर्स जाएं लेकिन सुरक्षित रूप से ऊपर से लेकर आ जाएं। यदि हम बाइकर्स को बिल्कुल समाप्त कर देंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे तो क्षेत्र में जो यात्राएं आज सुरक्षित हो रही हैं, कठिनाई खत्म हो रही है, सरल यात्राएं हो रही हैं, उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। वन विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय अन्य सरकारी विभागों को यह प्रयास करना चाहिए क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मिलकर कि क्या यह बाइकर्स की यात्रा, बाइकर्स के साथ पहाड़ पर जाने की यात्राएं हम सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छे रोडों का निर्माण और हमारा प्रदूषण भी सुरक्षित रहे, हमारे वन भी सुरक्षित रहें, इस तरह के विशेष प्रयास करना चाहिए। अन्य स्थानों पर जहां राष्ट्रीय उद्यान हैं वहां भी 4 व्हीलर से, गाड़ियों से यात्राएं की जाती हैं और पर्यटकों को जंगल के अंदर ले जाया जाता है। देश के वन विभाग के लगभग 50 से अधिक जो वन विभाग के सफारी हैं उनमें इस तरह की यात्राएं हो सकती हैं। यहाँ भी वही व्यवस्था लागू करें जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, और वह इसके लिए कुछ नियमावली और दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छे विचार अपने व्यक्त करे हैं। ये नजरिया शायद काफी लोग समझ ही नहीं पाए होंगे। अब वंदना के ऊपर तो हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके। श्री सम्मेश शिखर जी पे जो दिगंबर और श्वेतांबर जैनों के बीच में जो विवाद चल रहा है और कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो विवाद चल रहा है, उस पे आप क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ विवाद होना, विवाद खत्म होने की जरूरत आ गई है। अब प्रश्न है कि जैनत्व को बचाए रखा जाए, अपने तीर्थ क्षेत्रों को बचा के रखा जाए, और शासक सम्मेश शिखर तीर्थ क्षेत्र गिरनार जी है उसको कैसे जैनत्व की भूमि बनाकर रखी जाए, यह बहुत आवश्यक हो गया है। वर्तमान परिवेश में जो पुराने विवाद रहे हैं उन विवादों को बैठकर कमेटियों को आपस में मिलकर उन्हें समाप्त करना चाहिए। जहां तक रही बात न्यायिक प्रक्रिया की, तो न्यायिक प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरना वर्षों तक बना रहता है। धीरे धीरे कई क्षेत्रों में इस प्रकार की श्वेतांबर और दिगंबर जो मत है, उस मत की जो भी विवाद हैं वो हल किए जा रहे हैं, और नए परिवेश में यह सब बहुत आवश्यक भी हो गया है कि हम श्वेतांबर दिगंबर का विवाद समाप्त करें। आज भी जब हजारों तीर्थयात्री ऊपर जाते हैं, उनमें उसी भीड़ में श्वेतांबर होते हैं और दिगंबर होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। ऊपर उन्हीं टोकों पर वंदना करते हैं, दिगंबर भी करते हैं, श्वेतांबर भी वंदनाएं करते हैं, लेकिन किसी प्रकार के इतने अनुशासित रूप से
मैंने स्वयं महसूस किया है कि वंदनाएं की जाती हैं, उसका जवाब हो नहीं सकता है। अब रही बात वैधानिक प्रक्रिया की, तो वो संस्थाएं मिलकर उसको समाप्त कर सकती हैं। हम जैन हैं, दिगंबर श्वेतांबर नहीं, हम सब एक गुट हैं, हम जैन हैं। जैन धर्म की नीतियों के अनुसार जमीन कंद एवं मध्य मांस एवं मधु का सेवन वर्जित है, पर देखा जाता है कि पर्वतराज पे जमीन कंद का सेवन किया जाता है। आप यात्रियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो पहला प्रश्न था उसी में मैंने बोला था कि खान पान, पहनावा, रहन सहन के तौर तरीकों में जो बदलाव आ रहा है, उससे कम से कम हमारे इस पर्वतराज को सुरक्षित रखा जाए। हम तीर्थयात्रियों की सबसे पहली नियम है, सबसे पहले हम लोगों का कर्तव्य है कि पहाड़ के ऊपर जाकर किसी प्रकार का नाश्ता आदि, वहाँ की सामग्री को खाना, वह सब वर्जित है। पूर्वज हमारे कहते थे कि एक नाले से निकलने के बाद तो हमको थूकना भी वर्जित है, लेकिन वर्तमान परिवेश में लगातार लोग जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्यटक के रूप में आए हों। मैं तो सभी तीर्थयात्रियों से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो अपनी भावनाएं यहाँ तीर्थयात्री के रूप में लेकर आए, किसी पर्यटक के रूप में लेकर ना आए। यात्रीगण विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें कि अगर वो इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो ये दुकानें जो हमारे पर्वतराज पे ऊपर हैं वो सब हट जाएंगी। वंदना करते समय एक यात्री को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहां तक ऊपर की व्यवसाय की बात है, दुकानों की बात है, वह धीरे धीरे हम ही लोगों द्वारा बढ़ाई गई। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो वो खत्म हो सकती हैं। इसके कारण जहां वन क्षेत्र है वहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। खान पान करते हैं, प्लास्टिक की बोतल भी वहीं फेंकी जाती हैं और बाद में वह सारा कचरा इकट्ठा होकर हमारी जो प्रकृति है, वनों को है, वह नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर तीर्थ क्षेत्र को बचाव रखना है, इन वन क्षेत्रों का बचाव रखना है, तो हमें अपने खान पान की व्यवस्था पर ध्यान रखना होगा। इसके लिए मात्र 3.5-4 घंटे जो रहते हैं, उन रहने वाले उस समय में ही उतना अगर तीर्थयात्री स्वयं बंदिश रखता है तो यह सबसे बढ़िया बात होगी हमारे क्षेत्रों के बचाव की। हमारे क्षेत्रों का हम बचाव किस तरह से कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान हमें वंदना करते वक्त हमारे पर्वतराज पे ध्यान रखना चाहिए, उसका उल्लेख अभी आपको मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने अंदर एक बदलाव लाएंगे और हमारे पर्वतराज की सुरक्षा करेंगे। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म में एक पॉलिसी लॉन्च हुई थी जिसने श्री सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्लान सामने रखा था। जैन समुदाय सड़कों पर उतर आए थे, काफी प्रोटेस्ट हुए थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को भी जैन भावनाओं की कद्र करना चाहिए। शासक तीर्थराज पूरे जनत्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र सम्मेत शिखर जी को सुरक्षित रखना मात्र जैन लोगों का काम नहीं है। राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, उनको भी ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। पर्यटन स्थल बनाकर धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में धर्म का जो ध्यान है वह अर्जित नहीं किया जा सकता। यदि धर्म ध्यान अर्जन करना है तो जितने भी भारत देश में जातियां हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, सबके क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए और शासक तीर्थराज की रक्षा वैसे ही होना चाहिए जैसे अयोध्या जैसे शासक तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या होना चाहिए। बहुत जगह हम लोग अपना तौर तरीके धन तक सीमित कर लेते हैं। धन की बात निकालकर मात्र क्षेत्रों के विकास पर सभी को ध्यान देना चाहिए। हमारी संस्थाएं भी इसमें आगे रहें और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें भी हम लोगों का काफ़ी ध्यान रखती हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर सुविधाएं हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाली जाने वाली ट्रेनों पर सुविधाएं बहुत हैं। इसी तरह पर्यटन स्थल की जगह इसे
धर्म क्षेत्र ही घोषित करना चाहिए। सरकार को ये बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारा पर्वतराज है, हमारा श्री सम्मेश शिखर जी है, जो एक पर्यटन स्थल नहीं, हमारे 20 तीर्थंकरों की पावन भूमि है। विद्यावीरम पे आने के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। देखिए, वो सभी पुण्यशाली तीर्थयात्री जो सम्मेश शिखर जी की धर्म यात्रा के आते हैं, तीर्थ बनना के लिए आते हैं, उनसे बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे तीर्थ राज के प्रति जो हमारी भावना है उनको अच्छी तरह सुरक्षित रखें। रहन सहन, पहनावा, खान पान, इन चीज़ों का इस शासक तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में आकर वो स्वयं भी सुरक्षित रखें। रात्रि भोजन से दूर रहें, पहनावा मंदिरों में ना करें और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना हम सभी लोगों का धर्म है, उन सबका पालन करें। एक निश्चित नियमावली जैन लोगों की है, लेकिन वो नियमावली को फोर्सली लागू करना, दबावपूर्वक लागू करना ठीक नहीं है। इसके प्रति जो उनके अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी उन्हें शिक्षा दें। जय जी। जय। श्री सम्मेश शिखर जी एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, जहां से अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा करके आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, यही उद्देश्य हमारे आज के पॉडकास्ट का था। विद्यावीरम पे ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।